बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज हम बात करेंगे यूरोप वर्क वीज़ा के हवाले से। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिवली एक आसान मुल्क की जो फुल शेंजन एरिया में आता है, यानी कि उसके बॉर्डर जो हैं वो शेंजन एरिया में ही खुलते हैं। कोई चेक ऑफ बॉर्डर नहीं है, आप सिंपली सरहद पार कर सकते हैं क्योंकि वो टोटली शेंजन जोन में आता है। मैं बात कर रहा हूं स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया जो है ये एक इस टाइम फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि उसको अगर मैंने 2 साल मॉनिटर किया है तो 2 साल में उसने बहुत तेजी से तरक्की की है। अब उसकी जो गवर्नमेंट है, मैं सुन रहा हूं, बार बार देख रहा हूं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मालूमात कर रहा हूं, उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, ईमेल कर रहा हूं, तो पता चल रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है। तो उसकी वजूहात हैं, डिफरेंट वजूहात हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हर चीज़ की एक पीछे एक कहानी होती है, वो कहानी समझ में आती है। लेकिन मामला ये है कि अगर मैं आपको सिंपल कर दूं तो अगर आप नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आप स्किल्ड वर्कर नहीं अनस्किल्ड हैं, तो आपको 1000 से 1500 यूरो फिर भी मिल जाते हैं। उनकी सोच ऐसी है कि उनको नहीं मिल रहे, लेकिन 1000 से 1500 यूरो इज़ अ गुड अमाउंट। और अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो 1500 से 2000 शुरू में ही मिल सकते हैं, और ये भी एक अच्छी अमाउंट है। तो ये वहाँ पर मसले ज़रूर हैं, हमारे लिए ये मसला नहीं है इस अमाउंट को एग्री करना। लेकिन मैं तमाम बातें जो करूँगा आपसे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ और उनके ऑफिशियल पोर्टल पे लेके जाऊँ, और ताकि आपको बात समझ में आए कि वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि जब आप उनकी सुनेंगे, मेरी मत सुनिए, जब आप उनकी सुनेंगे और ख़ुद पढ़ेंगे उस लिंक पे क्लिक करके, देन यू विल फाइंड आउट कि तमाम बातें जो हैं जो इस चैनल पर बताई जा रही हैं, जाहिर है उर्दू ज़ुबान में बताई जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे फैक्ट है कि नहीं है और हकीकत क्या है। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं सीधा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट gov.si खोलता हूं तो मेरे सामने आ जाता है ये वेबसाइट, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, वैकेंसीज इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन फॉर ट्रैवलर्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी मालूमात जो है। जब भी किसी कंट्री के बारे में आप सुने या आप वहां अप्लाई करें तो थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें, गूगल कर लिया करें, AI से पूछ लें, वेबसाइट पर चले जाएं, उसका मिजाज समझें, उनकी बातों को समझें। और ये तमाम के तमाम वेबसाइट जो है ये आपको पूरी की पूरी फैमिली, चिल्ड्रन, मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, वर्क एंड रिटायरमेंट, एग्रीकल्चर और इसके अलावा रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस, स्टेट ऑफ सोसाइटी वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कल्चर के हवाले से पढ़ लिया करें। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी वगैरैरह वगैरह तमाम चीज़ें आपके लिए हैं, तो आपको पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग उसको नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट अ गुड इंफॉर्मेशन। आगे आते हैं। अब आप कहते हैं हमने खुद अप्लाई करना है, विद नो एजेंट, विद नो सपोर्ट, नो नीड टू पे एनीवन, तो फिर कैसे होगा? नहीं, 2 तरीके हैं ना। अब यहां पर लोग कहते हैं कि जी मैं आया 10 मिनट मैंने वीडियो देखी और मैं बड़ा परेशान हो गया। भाई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने आपने करना क्या है, देखिए गौर से, ठीक है। परेशान होने से अच्छा है कि आप गौर कर लें, और गौर ये कर लें लेट से कि आप बैठ गए हैं, आप चैनल को छोड़ दीजिए, आप बैठ गए हैं और आप चैनल में लिखिए, आप गूगल पे लिखिए स्लोवेनिया जॉब्स फॉर फॉरेनर्स विद वीजा स्पॉन्सरशिप, ठीक है। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आप कीवर्ड ठीक डाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा खेल कीवर्ड का है मेरे भाइयों, पूरा का पूरा खेल जो है ये कीवर्ड्स का होता है। चाहे वो कवर लेटर हो, चाहे वो CV हो, चाहे वो गूगल से कुछ पूछना है, चाहे किसी से भी अपने पूछना है, अगर आपके कीवर्ड ठीक नहीं है तो चीज़ खुल के गलत आएगी या वो आपके काम की नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्लोवेनिया जॉब चाहिए तो स्लोवेनिया लिखो, जॉब चाहिए जॉब लिखो, फॉर फॉरेनर्स यानी कि वो आदमी जो स्लोवेनियन नहीं होगा, फॉर फॉरेनर्स, मैं फॉरेनर हूं, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, फॉरेनर कहलाएगा, ठीक है। विद वीजा स्पॉन्सरशिप, जो ऐसी जॉब हो जो मुझे वीजा भी स्पॉन्सर करके दे, क्योंकि अगर फॉरेनर को जॉब दे रहे हैं और वीजा स्पॉन्सर करके नहीं दे रहे तो मुझे आपकी कोई जरूरत फिर नहीं है, बिकॉज मैं वीजा स्पॉन्सर कहां से करूंगा। अगर आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप मुझे वीजा स्पॉन्सर करके दे सकते हैं तो ही वो वेबसाइट खुले। तो गूगल ने खोलना है स्लोवेनिया जॉब्स फॉर फॉरेनर्स विद वीजा स्पॉन्सरशिप, काम करें मगर ठीक करें, तो आपके सामने रिजल्ट ठीक आएगा। अब मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं उन तमाम कीवर्ड्स को लेकर के उनकी जो वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ होगा उसके मुताबिक से उठाया होगा, और वर्क इन स्लोवेनिया मेरे सामने खुल गया और तमाम चीज़ें हमारे सामने खुल रही। अच्छा, वर्क इन स्लोवेनिया खोलते हैं इसको भी, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत अंबार लगा हुआ है। इंडीड को देखिए,
वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप इन स्लोवेनिया जॉब्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर लिंक्डइन पे आ जाइए, 9 स्पॉन्सरशिप्स जॉब्स इन स्लोवेनिया, खुल रही है ना, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, वर्क वीजा दे रहे हैं। आपको ये तो नहीं कह रहे कि अगर आप यहां होते, पहले से ही स्लोवेनिया में होते, तो हम आपको जॉब देते, वरना नहीं देंगे। ये बातें हो रही है ना, क्योंकि मैंने सर्च ठीक किया है। आप काम ठीक करें, सर्च ठीक करें, एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, मैंने कहा कि जी वर्क इन स्लोवेनिया पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने जो वर्क इन स्लोवेनिया है वो खुल जाता है। कहते हैं फॉर नेशनल्स, ठीक है ना, वो लोग who want to work in Slovenia need a single resident permit and work permit it issued by an administrative, ठीक है ना। अब ये तमाम डिटेल लिखी हुई है, हम इसको पढ़ लेते हैं। फॉर फर्स्ट स्टेप क्या है जी, फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू वर्क इन स्लोवेनिया द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट एम्प्लॉयर। पहला का काम क्या है, एम्प्लॉयर ढूंढो, गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है ना, ess.gov.si बाय यूजिंग our e-form, हमारा e-form इस्तेमाल कीजिए। You have the opportunity to introduce yourself, अपने आप को अपना तारुफ करवाइए to Slovenian employers looking for a new employees from countries outside the European Union, यानी कि वो आप लोग हैं जो लोग यूरोप के नहीं हैं, ठीक है। For new employees from countries outside from European Union, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है, ess.gov.si के ऊपर गवर्नमेंट आपसे मुखातिब है, ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मेरी वेबसाइट है। कहते हैं when searching for advertisement jobs you can customize the vacancy listing according to your level of education, occupation and the area in which you want to work। कहते हैं यहां पर सी वैकेंसीज कीजिएगा। फिर आगे वो बातें कर रहा है, आप नीचे पढ़ लीजिएगा सिंगल परमिट को। कहते हैं द सिंगल परमिट अलाउ थर्ड कंट्री नेशनल्स, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है ना, बांग्लादेश, ठीक है। द सिंगल परमिट अलाउ थर्ड कंट्री नेशनल्स टू इंटर, ठीक है ना, स्टे एंड वर्क इन स्लोवेनिया। थर्ड कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन। अगर आप पाकिस्तान से या श्रीलंका, भूटान, इंडिया से नहीं है, यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में आते हैं, लाइक नॉर्वे, आयरलैंड या स्विट्जरलैंड या वगैरह वगैरह, तो वो थर्ड कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड में नहीं आते। यानी कि वो उसको हम ये बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों से, इंडियन से, नेपालियों से, भूटानियों से, श्रीलंकन से। ये है थर्ड कंट्रीज। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी वैकेंसीज देखते हैं जी, क्लिक करते हैं वैकेंसीज के ऊपर, तो हमारे सामने जॉब सर्च आ जाता है, वैकेंसीज आ जाती हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जी सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए और मेल फीमेल, MF क्या, मेल फीमेल। अक्सर खवातीन पता नहीं क्यों पूछती हैं, औरतों के लिए कुछ है, औरतों के लिए सारी जॉब्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह वगैरह। तो आपको ये जॉब आपको मिल सकती है। इसमें नीचे आइए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड वर्क इन स्टोर में चाहिए, स्कूल में चाहिए, ठीक है ना, वगैरह 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 आपको चाहिए। यहाँ पर अगर आप उसको चेंज करना चाहें कि जी मुझे अनस्किल्ड जॉब करनी है, पर्सनल असिस्टेंट फॉर ये करना है, या हेल्थ केयर वर्कर में करना है, तो हाउस क्लीनर में करना है, तो आपके सामने वो भी खुल जाएगा। वो 4000 जॉब्स अवेलेबल आपके पास आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी मेल फीमेल है, आप कर सकते हैं। अगर आप अनएजुकेटेड हैं, आप सफाई में आ जाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। क्लीनर चाहिए मेल, MF हर जगह लिखा हुआ है, मेल और फीमेल, ठीक है। लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि तमाम जॉब सबके लिए होती हैं। लेट्स से कि आप कहते हैं कि यार ये जॉब मुझे समझ में आ रही है, तो ये प्राइमरी स्कूल की जॉब है, ये मैं करना चाहते हैं, तो क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। आपके सामने साइड में डिटेल आ रही है, डिटेल पूरी पढ़ लीजिए, ठीक है। सामने डिटेल आ रही है, आप कहते हैं कि जी अप्लाई कैसे करूं, अप्लाई मुश्किल तो नहीं है, नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट शुड देयर एप्लीकेशन बाय ईमेल कर दो। ये रे ईमेल info@petover.com, खत्म बात हो गई। एड्रेस भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, करो फोन, एड्रेस भी भेज दो उसको, मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कोई मुश्किल है क्या, कोई जब अप्लाई करना मुश्किल है। कवर लेटर क्या होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए टिका के उसके साथ, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल परफेक्टली यूरोपियन स्टाइल होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके अंदर कीवर्ड्स भरे हुए हों जो कि इसको उठाई भी, क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से आपको ईमेल दे दी, करो ईमेल, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो मेरी ईमेल वहाँ लैंड करेगी नहीं करेगी, उनके इनबॉक्स में आएगी नहीं आएगी, ये तो मेरी ईमेल पर डिपेंड करेगा ना कि मैंने उसको बनाया कैसे है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया कि जब मैंने सर्च किया तो मैंने उसको सिस्टम को कहा कि भाई मैं थर्ड वर्ल्ड से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे वीज़ा भी चाहिए, स्पॉन्सर भी चाहिए, वगैरह वगैरह, तो उसने मुझे हेल्प किया। यहाँ पर भी यही हो रहा है, कीवर्ड्स गेम है। अगर कीवर्ड्स मेरे ठीक होंगे, मेरा कवर लेटर ATS अप्रूव होगा, मेरा CV ATS अप्रूव होगा, दोनों के कीवर्ड्स मैच कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ईमेल पे मुझे कर देना चाहिए ईमेल, और मेरी ईमेल से वहाँ CV सेंड हो जाएगी, एंड दे विल कम्युनिकेट विद मी बिकॉज
उन्होंने ही ये रास्ता मुझे दिया है और उन्होंने आपको साफ साफ कह दिया है कि इफ़ यू आर बिलोंग टू थर्ड कंट्री, तो यहाँ पर क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि आप यूरोपीय यूनियन से नहीं होने चाहिए, आप शेंजन एरिया से नहीं होने चाहिए, आप नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड से नहीं होने चाहिए, तब हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट है। कोई आपको कुछ शक हो, कोई आपको मसला हो, तो या आप कहते हैं फ़ोन नहीं उठाया, और भाई ऑफिस टाइमिंग है 10 से 6, ठीक है ना। आप लोगों का मैसेज आता है रात को 2 बजे कि मैं आधे घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टडीज़, अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ जानते हैं और पढ़ते हैं आप इसको, तो इशा के बाद, ठीक है ना, गैर ज़रूरी राब्ता गुनाह है। अगर आप किसी से गैर ज़रूरी राब्ता करते हैं, हमारे माशरे में तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप गैर ज़रूरी राब्ता करते हैं, ठीक है ना, अनलेस की इमरजेंसी है, ठीक है ना, कोई खुदा न खास्ता हो जाता है तो आप कर सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी इट्स अलाउ। मगर अगर आप किसी को 10 बजे, किसी को 12 बजे, किसी को रात को 3 बजे कहते हैं कि यार ज़रा ये क्या है, स्लोवेनी का चक्कर क्या है, ये क्या गेम क्या है, तो ये गुनाह है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसमें इमरजेंसी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। तो लिहाजा इशा के बाद स्पेस दें लोगों को कि वो सोएं, वो खाना खाएं, वो फैमिली को टाइम दें और वो सो जाएं, ठीक है ना। कराची के अंदर चूंकि उल्टा चलता है, कराची पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं, रात को 3 बजे ऑफिसेज खोलते हैं और अपना कारोबार ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि दिन कब था, रात कब था। तो ये कराची का मसला तो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। अगर किसी को शक हो तो वो दिन को 1 बजे आ जाए और हमारा जो ऑफिस है तारिक रोड वाला, वहाँ पे वो पूरा चक्कर लगा ले, उसको वो बंद मिलेगा। यही लाहौर का ऑफिस का हाल है। आप हमारे ऑफिस आइए लाहौर में, आप वहाँ पर भी घूमिए। लाहौर की बात भी कर रहा हूँ मैं, कराची बोल रहा हूँ, लाहौर भी यही है। आप 1-2 बजे दिन को आएँ, आपको पूरी बिल्डिंग बंद मिलेगी, बिकॉज वो कहते हैं कि जी हम तो 3 बजे आते हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं, और जब 3 बजे आते हैं तो कहते हैं जी कारोबार तो है नहीं। तो लिहाजा यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपने हमारे साथ टाइमिंग का, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते, हम लोग 6 बजे ऑफिस बंद कर देते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी, ठीक है ना, जो मर्जी करें, इबादत करें, दोस्तों से मिलें, एक्सरसाइज करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जवाब देने के पाबंद तो हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।